वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज से मुतल्लिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत कर दी। कहा, पैकेज पूरे पाकिस्तान बाशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया है। पैकेज को शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टैक्स इदारों की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म के डिजिटल वॉलेट सिस्टम को दीगर हुकूमती स्कीम्स में अपनाने की हिदायत। IMF की डिमांड पर टैक्स पॉलिसी ऑफिस का एजेंडा सामने आ गया। सेल्स टैक्स और इंपोर्ट पॉलिसी को FBR से अलहदा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक FBR से टैक्स पॉलिसी के इख्तियारात वापस। टैक्स खसारों को कम करने और नए टैक्स लगाने का इख्तियार भी FBR के पास नहीं होगा। अफसरान और अमला सिर्फ टैक्स कलेक्शन करेंगे। टैक्स पॉलिसी के नोटिफिकेशन टैक्स पॉलिसी ऑफिस में ही बनाए जाएंगे। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त IMF हुकाम से हिदायत लेगा। ऐवान सदर में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने नुमाया खिदमात देने वाले अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। 2 अफसरान को सितारा बसालत, 227 को तमगा बसालत दिए गए। 82 अफसरों और जवानों को इम्तियाजी असनाद से नवाजा गया। 185 को आर्मी चीफ तारीफी कार्ड, 23 को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने बानी PTI से मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकात बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के बाहर PTI वकला और रहनुमाओं की मीडिया टॉक पर पाबंदी लगा दी। हुक्म दिया कि जो भी बानी PTI से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। बानी PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेंगे। बानी PTI के मुआफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात का मामला रजामंदी से तय कर लिया गया है। तवक्को है इस पर अमल होगा। फैसला किया गया है कि बानी PTI को उनके हुकूक दिए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इंतजामी अफसरान का आला सतह इजलास। रियासत मुखालिफ प्रोपेगंडों और सरगर्मियों में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुख्ती ने कहा, अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कोई शाहराह बंद नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज की फ्री मेडिसिन की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदामात की हिदायत। हर सरकारी अस्पताल में दस्तियाब मेडिसिन लिस्ट आवेजा करने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। कराची डिवीजन में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। शहर में हर किस्म के एहतिजाज, धरनों, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची ने एडिशनल IG कराची की दरख्वास्त पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स में 1,18,000 और 1,17,000 की नफसियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 1,16,439 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अमेरिका ने 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक का वक्त दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर के हुक्म से क्यूबा, हैटी, निकारागोवा और वेनेजुएला से आने वाले तारकीन वतन मुतासिर होंगे।
आईजी खैबर पख्तूनख्वा का सूबे को हार्ड एरिया करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। केपी पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पुलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलूचिस्तान में केपी पुलिस ज्यादा कुर्बानियां दे रही है, मगर दीगर सूबों के मुकाबले में तनख्वाहें कम हैं। वाज़ेह फर्क से पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कौम को बिजली सस्ती करने की खुशखबरी सुना दी। पावर डिवीजन के अमूर पर अहम जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जल्द ही सस्ती बिजली के पैकेज का ऐलान किया जाएगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत आवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ देंगे। सोलर बिजली पर हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। काबिल तजदीद तवानाई का फरोग हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज तर करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात के बाद समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, सूबे में देरपा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे, बलूचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस अदालत ने 7 मुकदमात में बुशरा बीबी की बुरी जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। शहरियार अफरीदी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत और दिगर PTI रहनुमाओं की भी जमानतों में 5 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI का 9 मई से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में उस वक्त आयन और कानून की नहीं, अना की जंग चल रही है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर हम सबको होश के नाखून लेना होंगे। ईद उल फितर में सिर्फ एक हफ्ता बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुल्क भर के बाजारों में शहरियों का रश, खवातीन की तैयारी भी पूरी ना हो सकी। कहीं कपड़े, जूते तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों और हैंड बैग्स की तलाश। बाजारों में महंगाई के भी डेरे, शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर। उधर दर्जियों के नखरे शहरियों को परेशान करने लगे। ईद करीब आते ही ब्यूटी पार्लर्स पर भी खवातीन का रश बढ़ गया। रमजान मुबारक में अशियाए खुरूनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रमजान मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई के बायस शदीद परेशानी का सामना है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल। यूक्रेनी वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ कहते हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जुज़वी जंग बंदी की तजावीज़ पर बातचीत हुई। यूक्रेनी सदर ने कहा कि इत्तेहादी रूस पर हमले बंद करने के लिए दबाव डालें। सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के वफ्द के दरमियान आज मुलाकात होगी। अमरीकी एलची स्टोव विक्टॉफ बोले कि अमरीका यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात में हकीकी पेशरफ्त का ख़्वाहां है।